अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये स्पेशल क्लास है जिसमें तदब्बुर कुरान के अलावा एक दूसरा उन्वान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो उन्वान है कामयाब ज़िंदगी के उसूल। देखिए, इंसान होने के नाते हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी कामयाब हो, हर इंसान उससे इम्प्रेस हो, हर इंसान चाहे उससे ताल्लुकात बनाना, उससे रिश्ता बनाना, या उसको देखकर अपने आप को वो बेहतर बनाए, एक आइडियल के तौर पर अपने आप को इंसान रखना चाहता है। और अगर इस पैमाने में हम दुनिया में जितने लोग गुजरे उनको अगर आप देखें कि वो कौन सी शख्सियत है जो आइडियल थी लोगों के लिए, जिन्हें देखकर लोग सीखते हैं, जानते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो वो इकलौती ज़िंदगी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वलक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल और नमूना बनाया गया है। वो आइडियल थे लोगों के लिए कि आप ज़िंदगी में, आप इबादत में, आप मामलात में, किसी भी चीज़ में अगर ये तलाश करना चाहें कि आपको बेहतर कैसे बनना है, अल्लाह के नबी ने सिखा दिया, अल्लाह के नबी ने बता दिया। आपने वो ज़िंदगी गुजारी जो एक कामयाब ज़िंदगी थी। तो मैं कुछ पॉइंट्स की शक्ल में अगर बात करूं कि कामयाब ज़िंदगी के उसूल क्या हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, उसके अगर हम उसूलों की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, ईमान। ईमान के जरिए बंदा अपनी दुनिया को बहुत कामयाब कर सकता है। आखिरत तो अपनी जगह है, आखिरत की कामयाबी तो है, जन्नत का हुसूल तो है, जहन्नम से निजात तो है, लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है जिससे न सिर्फ आखिरत, बंदा अपनी दुनिया को भी बेहतर कर सकता है। कामयाब जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी। दलील सूरह नहल आयत नंबर 97, अल्लाह ताला का फरमान, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम बिअजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि नेक अमल चाहे जो करे, करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर वो मोमिन हैं, अगर उनमें ईमान है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम उन्हें बेहतरीन शानदार जिंदगी अता करते हैं, कामयाब जिंदगी, अच्छी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी अता करते हैं। ये दुनिया का बदला है। और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि आखिरत में ऐसे लोगों के लिए अजर अजीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमल का उन्हें बेहतरीन बदला अता करेगा। यानी अल्लाह ताला इस आयत में बुनियादी बात हमें यह बता रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए एक आइडियल और नमूना रहें, लोग हमें देखें, लोग हमसे जुड़ें, लोग हमसे मोहब्बत करें, अगर आप अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को मोमिन बनाना पड़ेगा। मोमिन मतलब जबान से इकरार करे बंदा अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, दिल इस बात की तस्दीक करे अल्लाह और उसके रसूल पर, और अमल से आदमी ये करके दिखाए कि मैं अपने रब को रब मानता हूं, मैं अपने नबी को नबी मानता हूं। बंदा जब ये अमल करता है तो लोग बंदे से मोहब्बत करते हैं, जैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, आपके लिए मरना चाहते थे, आपके लिए मिटना चाहते थे, आपके लिए घर छोड़ दिया, रिश्तेदारियां छोड़ दी, ताल्लुकात छोड़ दिए, आपकी मोहब्बत को अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि आप मोमिन थे। आपने ईमान का न सिर्फ जबान से दावा किया बल्कि अपने अमल से बताया कि ईमान किसे कहा जाता है। तो बंदा जब मोमिन होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना देता है। और ताज्जुब इस बात पर होता है कि इन चीज़ों को सिखाने के लिए आज हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर सेशन लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कई हजार रुपए उनकी एक घंटे के चार्ज होते हैं। उसके बाद बंदा ये सीखता है, और अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में फ्री में हमें तालीमात दे रखी हैं। अफसोस ये कि मुसलमान इन्हें देखता नहीं, पढ़ता नहीं, समझता नहीं। तो कामयाब जिंदगी का पहला उसूल ये है कि बंदा अपने आप को मोमिन बनाए। पॉइंट नंबर 2, इल्म सीखे। इल्म,
असल तो इल्म की कोई तकसीम नहीं है, इल्म सारे अल्लाह के हैं, पर समझने के लिए जो हम तकसीम करते हैं, एक होते हैं असरी उलूम यानी दुनियावी उलूम, और एक होता है दीन का इल्म। दोनों ही उलूम को सीखा जाए, दोनों ही इल्म को हासिल किया जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, हर फील्ड में जितना मुमकिन हो, जितना नॉलेज वो ले सकते हैं उन तक पहुंचाया जाए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे इंसान अपनी दुनिया को बेहतर बनाता है, और न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आखिरत को भी कामयाब और बेहतर बनाता है। तो एजुकेशन हासिल की जाए, इल्म हासिल किया जाए, इससे बंदा एक कामयाब जिंदगी जीता है। और यही वजह है कि अगर आप कुरान देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में एक सूरत है अल कलम, उसका नाम नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की जिससे लिखते हैं लोग। अल्लाह ताला कलम की कसम खा रहा है। कलम का मतलब इल्म, तालीम, एजुकेशन। अल्लाह ताला यहाँ पर इल्म की अहमियत को बताना चाहता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाता है उसका मतलब होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी अहमियत हमें बता रहा है। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि अगर तुम एजुकेटेड हो, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब होगी। और अब देखिए ना, हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी कितनी इज्जत होती है, उलमा की इज्जत होती है, डॉक्टर्स की इज्जत होती है, इंजीनियर्स की इज्जत होती है। इल्म में जो अपने आप को जितना आगे लेकर जाता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, लोग उन्हें इज्जत देते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन होती है, उन्हें अल्लाह ताला एक कामयाब ज़िंदगी देता है। कब? जब वो एजुकेशन से जुड़ते हैं। आप एक मिसाल इसकी इसी पॉइंट की ज़िम्न में ये भी रख सकते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 2106, 2106 नंबर की हदीस है। आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर हुआ, बदर में दुश्मन बहुत सारे कैदी बनाए गए, जो आपको मारने आए थे उन्हें कैदी बना लिया गया। अब कैदियों को छोड़ने का सिस्टम क्या होता था, उनसे फिदिया लिया जाता था, बदला लिया जाता था, इतना दो तुम्हारे कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बदला देने की ताकत नहीं थी, तो अल्लाह के नबी ने जानते उनका बदला क्या बनाया। हदीस में आता है, इब्न अब्बास इब्न अब्बास कहते हैं कि कुछ लोग बदर में कैदी बनाए गए जिनके पास बदला देने की ताकत न थी। अल्लाह के नबी ने उनका बदला ये बनाया, अय्युअल्लिमु औलाद अल अंसारी अल किताबा, कि ये मुसलमानों के बच्चों को राइटिंग सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। जैसे ही वो लिखना सीख जाएंगे हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। एजुकेशन को आज़ादी का जरिया अल्लाह के नबी ने बनाया। इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं उम्मत को कि पढ़ना ज़रूरी है, इल्म हासिल करना ज़रूरी है, खुद को बेहतर बनाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, कामयाबी के लिए बंदे को एजुकेटेड होना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। आज जो आपके पास नस्लें हैं, आज जो आपके बच्चे हैं, अच्छे से अच्छी जगह पर पढ़ाइए, इल्म दीजिए, तालीम के मैदान से जुड़िए, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी कामयाब होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की आज़ादी का ये जरिया बनाया कि तुम में से हर आदमी 10 मुसलमान बच्चों को लिखना सिखा देगा, राइटिंग सिखाएगा, हम उसे आज़ाद कर देंगे। जो जो ये अमल करता जाएगा वो आज़ाद होता चला जाएगा। यानी अल्लाह के नबी ने इल्म सीखा भी और इल्म सिखाया भी। सहाबा कराम को इल्म की अहमियत को बताया, इल्म के बारे में बताया कि इल्म हासिल करो, इससे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत को कामयाब बना देता है। तो कामयाब जिंदगी का दूसरा उसूल ये है, इल्म हासिल किया जाए। नंबर 3, तवक्कुल और जरियों को इस्तेमाल किया जाए। तवक्कुल और सोर्सेस को यूज किया जाए। आगे बढ़ने के जितने भी सोर्स हमारे पास हो सकते हैं, जरिए हमारे पास हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर मजबूत भरोसा करो तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आज हमारे पास भरोसे की इतनी कमी है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, अपने आप पर भी यकीन नहीं रखते हम लोग। आप में सलाहियत है, आप में बोलने की ताकत है, आप में लिखने की ताकत है, आप में कारोबार की ताकत है, अपने आप पर इंसान का भरोसा नहीं, अपने आप पर, अपनी जात पर ही यकीन नहीं है। सबसे पहले तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो, उसके बाद अपने आप पर भरोसा करो और जरियों को इस्तेमाल करो। जरियों को इस्तेमाल करोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुनिया को कामयाब बना देगा। भरोसे की अगर हम बात करें, सहीहुल जामिअ की रिवायत है, हदीस नंबर 5254, सहीहुल जामिअ 5254, अल्लाह के नबी का फरमान, लव अन्नकुम कुंतुम ततवक्कलून अला अल्लाहि हक्क तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा कर लो जैसा भरोसा परिंदे करते हैं, तो हम तुम्हें वैसी ही रोजी देंगे जैसे परिंदों को देते हैं। सुबह खाली पेट निकलते हैं, रात में भरे पेट घर आते हैं। जब परिंदा घर से निकलता है, उसे क्या पता होता है कि रोजी कहाँ मिलेगी?
दाना कहाँ मिलेगा? क्या उनके यहाँ पर कोई दुकान का सिस्टम है जो उन्हें पता होगा इस दुकान जाएंगे माल खरीदे और ले आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पर यकीन इतना मजबूत है कि अगर हम सुबह घोंसले से निकलेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह मेहनत का रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि घोंसले में बैठकर अल्लाह पर भरोसा करो। हम में से कई लोग ऐसे मट्ठे होते हैं ना कि कहते हैं मेरे नसीब का तो मुझे मिल जाएगा। नसीब का हासिल करने के लिए निकलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और जो मेहनत करते हैं भरोसे के साथ अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को कामयाब करता है। नहीं तो आप देखिए ना, कई हमारे यहां पर ऐसे आदमी हैं कि ताकतवर लोग घरों में पड़े हैं और लेडीज काम कर रही है, खवातीन काम कर रही हैं, फील्ड में काम कर रही हैं, ऑफिसेस में काम कर रही हैं, शॉप, न जाने किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो मजबूर है कि उनके घर के आदमी काम नहीं करते। जबकि जिम्मेदारी शौहर की है, जिम्मेदारी बाप की है, जिम्मेदारी भाई की है कि जब तक घर में है तो बाप पाले, भाई पाले, शादी हो जाए शौहर पाले। अगर मेहनत नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, अल्लाह ताला रोजी कहां से देगा? कामयाब जिंदगी के लिए भरोसा करना पड़ता है, कामयाब जिंदगी के लिए मेहनत करना पड़ती है। जैसा कि एक मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी से किसी ने सवाल किया, यह भी सहीहुल जामे की हदीस नंबर 1068। अल्लाह के नबी का फरमान कि एक शख्स आया अल्लाह के नबी के पास ऊंट लेकर और कहता है या रसूलल्लाह आकिलुहा व अतवक्कल और अतलिकुहा व अतवक्कल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, मेरे पास ये ऊंट है, मैं इसे कहीं बांधने के बाद अल्लाह पर भरोसा करूं या वैसे ही छोड़ दूं अल्लाह भरोसे? क्या करना चाहिए मुझे? देखिए अल्लाह के नबी तवक्कुल का कितना प्यारा मतलब समझा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कई लोग समझते हैं ना भरोसे का मतलब बस अल्लाह पर भरोसा है, कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई जुस्तुजू नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ आगे बढ़ने का अपने अंदर ललक नहीं रखना। ऐसा नहीं होता। अल्लाह के नबी से साहबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी बताइए मेरे पास ये ऊंट है, अब मुझे अल्लाह पर भरोसा करना है तो इसके लिए इसको बांधने के बाद भरोसा करूं या खुला छोड़ दूं? अल्लाह के नबी ने कहा पहले बांध, पहले जरिया इस्तेमाल कर। तेरे पास खूंटा है, खूंटे से जानवर को बांध, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करके इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे जानवर की हिफाजत करेगा, मेरा जानवर कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि तू छोड़ दे और उसके बाद बोल मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। अल्लाह ऐसे भरोसे को कबूल नहीं करता। तो कामयाब जिंदगी उनकी होती है जो नंबर 3 अल्लाह ताला पर मजबूत भरोसा करते हैं, साथ ही साथ जरिए इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं, जुस्तुजू करते हैं। अब देखिए ना कई मरतबा लोग होता है, हमारे वालिद साहब का इस चीज की दुकान थी, बेटा अपनी फैक्ट्री चला रहा है, ये नहीं कि बाप ने किया वहीं दुकान पर आकर बैठ गए, वहीं जिंदगी खत्म कर ली, आगे बढ़ने की जुस्तुजू ना की। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दादा उसी दुकान पर बैठे, अब्बा भी बैठे और वो भी बैठा है, चाहे कारोबार नहीं है पर बैठा है, उसे लगता है कि मेरे वालिदैन का कारोबार है, मेरे दादा दादी का कारोबार है, मेरे खानदान का कारोबार है। आगे बढ़ना पड़ता है, जुस्तुजू करना पड़ती है, फैसले लेना पड़ते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को तब्दील करना पड़ता है। लेकिन कामयाब जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं को देता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर मजबूत तवक्कुल और भरोसा करते हैं। नंबर 4, खत्म होने से पहले नेमतों को इस्तेमाल करना। कामयाब जिंदगी उनकी होती है जो नेमतों के खत्म होने के पहले उनका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें एक हदीस अगर मैं आपके सामने रखूं, सहीहुल जामे ही की रिवायत है, हदीस नंबर 1077। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने के पहले गनीमत जानो। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगली 5 आने के पहले उनको गनीमत जानो। यह हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने के पहले गनीमत जानो। नंबर 1, हयातुका क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को नेमत जानो मौत के आने के पहले। अभी जिंदा हो ना, सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास सांस है, ज़िंदगी है, नेमत जानो, इस्तेमाल करो, मेहनत करो, जुस्तुजू करो, रात दिन का वक्त लगाओ, जितना ज़्यादा मुमकिन है अपने वक्त को सही तरीके पर, सही चीज़ों पर इस्तेमाल करो। इसको नेमत जानो मौत के आने के पहले, वरना मौत आएगी तब क्या करोगे? पछताओगे। अल्लाह ताला कई जुमलों को नकल करता है ना, मरने के बाद इंसान कहेगा लौ अन्न लना करतन फनकूना मिनल मोमिनीन, अल्लाह एक बार दुनिया में लौटा हम मोमिन बनकर आएंगे, अल्लाह मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे एक बार लौटा मैं नेकियां करके आऊँगा। वो कहते रहो काश 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 काश, कुछ होने वाला नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक इसको नेमत जानो मौत के पहले। नंबर 2, सेहत क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को नेमत जानो बीमारी के आने के पहले। अभी सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप चल रहे हो, फील रहे हो, अल्लाह ने ताकत दी है, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, जो अल्लाह ने इबादत की ताकत दी है करो। किसके पहले? बीमारी के पहले। कल अगर बीमारी आ गई पछताओगे, रोगे, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नंबर 3, फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने खाली टाइम को नेमत जानो,
अपनी मसरूफियत आने के पहले। यानी अल्लाह ने अभी आपको ज़रा फ्री टाइम दिया, उसका यूज़ करो, फ्री टाइम को सही कामों में इस्तेमाल करो, अपनी बिजीनेस आने के पहले, मसरूफियत आने के पहले, क्योंकि एक बार मसरूफ हो जाओगे ना फिर वक्त नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना इंसान, जैसे मैं किसी और की एग्जांपल दूं, मैं अपनी खुद बात करूं, स्कूल है, जिम्मेदारियां हैं, न जाने कितने सारे काम है, लगता है कि अगर मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं ये करता, वक्त नहीं है। पर जितना अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अल्लाह के दीन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ने दिया है उसकी कदर करो, वक्त आपके पास है उसकी कदर करो। आप अपना पूरा दिन खराब करते हो। कई लोगों को मैं देखता हूं, कई नौजवानों को मैं देखता हूं कि आप कहीं पर जा रहे हैं तब भी वो उसी जगह गाड़ी के पर बैठे हैं, घर के बाहर बैठे, और आ रहे हैं तब भी वहां बैठे 3 घंटे बाद। मुझे यकीन नहीं आता है वक्त कहां से लाते हैं। मुझे तो 24 घंटे का दिन कम पड़ता है कि अल्लाह 48 का होता तो बहुत सारे काम हो जाते, काम पूरा नहीं हो पाता, दिन खत्म हो जाता है। और कई लोगों को आप देखिए 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो ये वक्त तेरे पास है ना, इसकी कदर कर, क्योंकि अल्लाह ने अगर कल तुझे मसरूफ कर दिया ना, ये वक्त नहीं मिलेगा तो इस वक्त को याद करेगा। एक और अगली चीज, चौथी चीज बताई, वह शबाबक कब्ल हरमिक, अपनी जवानी को नेमत जानो बुढ़ापे के पहले। जवानी में इंसान में एक वलवला होता है, एक जोश होता है, कुछ करने की उमंग होती है, ताकत होती है, न जाने कितनी ख्वाहिशात होती है, और वो जो करना चाहता है उसमें ताकत भी होती है। पर बुढ़ापे में पछताओगे, काश जवानी में ये कर लिया होता, ये कर लिया होता, ये कर लिया होता। अरे कामयाब बुढ़ापा उनका होता है, कामयाब जिंदगी उनकी होती है जो जवानी को खपाते हैं मेहनत करने के अंदर। और आखिरी चीज बताई, वह गिना का कबला फकारिक, अब अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है ना, उसको नेमत जान फकीरी के पहले। आज है लगा अल्लाह के रास्ते में, खर्च कर, दीन पर, दुनिया पर, मेहनत पर, जो कर सकता है कर। अगर अल्लाह कर छीन लेगा तो पछताएगा, और पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो कामयाब जिंदगी उनकी होती है जो नेमतों के जाने के पहले ही उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, खत्म होने के पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। जिंदा है नेमत जानते हैं, पैसा है नेमत जानते हैं, वक्त है नेमत जानते हैं, सेहत है नेमत जानते हैं, जवानी है नेमत जानते हैं, और नेमत जानकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग हकीकत में कामयाब होते हैं, आइडियल होते हैं। लोग उन्हें देखते हैं और उनसे इल्म हासिल करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। नंबर 5, अपने मकसद पर, अपने एम पर, अपने गोल पर बराबर फोकस्ड होकर मेहनत करो, बराबर मेहनत करो, कंटिन्यूसली मेहनत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मेहनत को पसंद नहीं करता कि खूब जोश में आकर एक बार काम करो फिर पूरा छोड़ दो। अल्लाह उस मेहनत को पसंद करता है कि कम हो पर कंटिन्यू हो, कम हो पर कंटिन्यू। जैसे हमारे यहाँ कई लोग होते हैं ना, जरा सी परेशानी आई, फजर तो फजर, तहज्जुद तक की नमाजें शुरू कर देते हैं। जैसे ही मकसद पूरा हुआ, काम मुकम्मल हुआ, सारी फर्ज को भी छोड़ देते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला उन लोगों की जिंदगियों को कामयाब बनाता है जो अपने मकसद पर डटे रहते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान, सही बुखारी हदीस नंबर 43, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना हब्बल अमाली इलल्लाह मा दुविमा अलैहि व इन क़ल्ला। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जिसको कंटिन्यू किया जाए, चाहे कम ही क्यों ना, कंटिन्यू करो, एक जैसा करते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल को पसंद फरमाता है कि जिनको कंटिन्यू किया जाए, जिनको छोड़ा नहीं जाए, एक जैसे बराबर अपने मकसद पर लगे रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे काम को पसंद फरमाता है, चाहे कम हो थोड़ा हो, अल्लाह ताला कबूल करता है। भाई रोजाना का मेरा एक शेड्यूल है, 5 घंटे मुझे काम करना है, 4 घंटे मुझे काम करना है, ये चीज करना है, वो चीज करना है, आप उसे कंटिन्यू करें, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उस बुनियाद पर आपकी जिंदगी को कामयाब कर देगा। आप देखिए ना, कई लोग अपने बारे में जिनकी बायोपिक बताई जाती है या जिनके बारे में लिखा जाता है, बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग, बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, आप देखिए ना उनके बारे में वो लिखते हैं कि हमने मेहनत की, हमने अपना वक्त लगाया, ये किया वो किया। मैं कहता हूं वो सारी दुनिया के जितने कामयाब है वो एक तरफ, कुरान हदीस की तालीमात एक तरफ। अगर जैसे किसी गैर मुस्लिम को ये सारे पॉइंट्स मिल जाए ना, इसके ऊपर वो 50-50 हज़ार रुपए का एक सेशन लगा सकता है कि मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करूंगा, आपके कारोबार में आप कामयाब कैसे हो वो सब सिखाऊंगा। अल्लाह के नबी हमें फ्री में सिखा रहे हैं, पर हम उन तालीमात को हासिल नहीं करते हैं। इसके बाद नंबर 6, कामयाब जिंदगी के उसूलों में नंबर 6, इत्मीनान और सुकून रखा जाए। अल्लाह ताला को जल्दबाजी पसंद नहीं है। कई लोग इतने जल्दबाज होते हैं, चलेंगे तो इतनी तेजी में चलेंगे, यहां गिरेंगे वहां गिरेंगे, देख नहीं पाते हैं कि हमारा रास्ता कौन सा है, जाना किस तरफ है, किस चीज को उठाना है, क्या करना है। वैसे ही लोग कारोबार में करते हैं, वैसे ही लोग रिश्तों में करते हैं, उन्हें हर चीज में जल्दी चाहिए, हर चीज में फौरन रिजल्ट चाहिए।
याद रखें, अल्लाह के नबी ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। सहीहुल जामे हदीस नंबर 3011, अल्लाह के नबी का फरमान, अत्तअन्नी मिनल्लाह वल अजला मिनश शैतान। सहीहुल जामे हदीस नंबर 3011, अल्लाह के नबी का फरमान कि सुकून अल्लाह की तरफ से होता है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। अब देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरफ चलती है। क्या आपको सुकून है? कारोबार स्टार्ट किया है, 4-6 महीने गुजरे हैं, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, तरक्की नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं। अरे लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं, 6-6 साल लग जाते हैं। शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए, अरे लोगों को वक्त लग जाता है। आपकी कामयाब जिंदगी नहीं बनी है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित नहीं कर पाए हो, अपने गोल को हासिल नहीं कर पाए हो। ठीक है ना, सब्र करो, इत्मीनान रखो। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, अल्लाह रिजल्ट देगा। अगर आपकी मेहनत सही है, आपका डायरेक्शन सही है, आपका अमल सही है, आपके तरीके हलाल हैं, अल्लाह जरूर मदद करेगा इंशाअल्लाह। पर सुकून तो रखो, सुकून के साथ काम तो करो। अल्लाह के नबी का फरमान, अत्तअन्नी मिनल्लाह वल अजला मिनश शैतान। असलन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जल्दबाजी होती है वो शैतान की तरफ से होती है और अल्लाह की तरफ से करने वाले सुकून से अपना काम मुकम्मल करते हैं। देखिए, मैं अपनी हर तकरीर में कोशिश करता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, ज़्यादा लंबी मैं बातें नहीं करता, 30-35 मिनट में बात मुकम्मल कर देता हूँ इंशाअल्लाह। पर पॉइंट्स आपके पास इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि सेफ रहें। आपको याद रहना चाहिए कि कामयाब कैसे हो सकते हैं आप। नंबर 7, ये बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी मुश्किल चीज़ है, सब्र किया जाए। ये तो होता ही नहीं है। जिसने बुरा बोला उसी टाइम उसे बुरा बोलना है, जिसने गलत किया उसी टाइम उसे जवाब देना है, जिसने मेरे साथ गलत किया उसी वक्त उससे बदला लेने जाना है, अभी बुरा बोलना है, अभी लड़ने जाना है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कभी कभी जानते हैं, आपका सब्र भी लोगों के लिए जवाब बनता है और जब आप सब्र करते हैं तो फिर अल्लाह जवाब देता है। या तो आप जवाब दे लें, अल्लाह के जवाब का इंतजार करें। और याद रखें, जो अल्लाह जवाब देगा ना, वो जवाब बहुत बड़ा होता है। अल्लाह की तरफ से जब जवाब आता है ना, तो उस जवाब की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो सब्र किया जाए। इसके लिए एक मशहूर हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 6114, अल्लाह के नबी का फरमान, लैसा शदीदु बिस्सआ इन्नमा शदीदु लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, तुम्हारी नज़र में पहलवान कौन है? कहा, वो जो अपने मुकाबिल को पछाड़ दे, उसे फौरन मैदान में उल्टा कर दे। कहा, नहीं, अल्लाह की नज़र में पहलवान वो है कि गुस्सा आने पर कंट्रोल करे। गुस्सा आ रहा है, लग रहा है कि मेरे सामने मेरा अपना बन के आया, मेरे पीठ पीछे तो मेरी ऐसी ऐसी बातें करता है, ये तो मेरे खिलाफ साजिशें करता है, ये तो मेरे खिलाफ, मेरे कारोबार के खिलाफ कोशिशें करता है। आप जानते हो, पर गुस्से पर आपने कंट्रोल कर लिया, अल्लाह के सुपुर्द फैसला छोड़ दिया। अल्लाह तू फैसला करना, इसने गलत किया, तू फैसला करना। जब बंदा सब्र करता है ना, तो अल्लाह उसे कामयाब करता है। देखिए ना, सब्र वाली ज़िंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मक्का वाले बोल रहे हैं पागल है, बद्दीन है, यहूदियों का एजेंट है, ऐसा है वैसा है। अल्लाह के नबी ने बदला लिया। अरे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। आप अपनी ज़ात के लिए बदला ही नहीं लेते थे, छोड़ दिया करते थे, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते। ये मेरे और आपके नबी जिन्हें हम अपना आइडियल बताते हैं, पर हमारी हालत है कि हमसे सब्र ही नहीं होता। फौरन बदला लेना है, फौरन उसको जवाब देना है। हाँ, इसमें भी हम लोग थोड़े मुनाफिक हैं। करते क्या है, अगर कमज़ोर है तो बहुत गुस्सा आता है, और अगर ताकतवर है तो हम कहते हैं हम तो अल्लाह के लिए सब्र कर रहे हैं। अल्लाह के लिए सब्र नहीं, आपका डर है कि आप बदला नहीं ले सकते उससे। तो याद रखें, जो सब्र करते हैं वो कामयाब होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। नंबर 8, लोगों को अच्छे तरीके से जीतो। सामने वाले के सुलूक को देखकर अपना सुलूक मत बदलो। ये बड़ी प्यारी चीज़ है। कामयाब ज़िंदगी का एक बड़ा प्यारा उसूल है कि उस जो सामने आपके है, जो सामने मद्दे मुकाबिल है, उसका क्या तरीका है, उसकी तरबियत है, उसके माँ बाप की तरबियत है, उसकी ज़िंदगी के उसूल होंगे, पर आपका उसूल वो है जो आप अमल करके दिखाएं। तो कोशिश करें कि लोगों को बेहतरीन तरीके से जीतें। अल्लाह ताला कुरान सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तस्तविल हसनत वला सय्या इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन फ़इदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी प्यारी चीज़ बता रहा है कि अच्छाई और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। अच्छाई अलग, बुराई अलग, भला अलग, बुरा अलग, ये बराबर हो ही नहीं सकते। उसके बाद कहा, इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन। अगर अपना डिफेंस भी करना है तो अच्छे अंदाज में करो। बदला ले रहे हो ना,
अच्छे अंदाज में लो, जबान अच्छी रखो, अंदाज अच्छा रखो, उन जैसे जलीलों की तरह बात मत करो। अपना अंदाज अगर अच्छा रखोगे तो जानते हो उसका रिजल्ट क्या होगा? फ़ाइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कान्नहु वलियुन हमीम। ऐसा इंसान जिसके और आपके दरमियान शदीद तरीन नफरत है वो भी आपका दोस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी आपका दोस्त बना देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आपसे मोहब्बत करने वाला बना देगा। कब? जब आपका अंदाज बेहतर होगा, जब आपका तरीका बेहतर होगा, जब बदला लेने का अंदाज बेहतर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बदला लेने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस अंदाज की बुनियाद पर हो सकता है आपके दुश्मन को आपका दोस्त बना दे। हज़रत उमर आए थे ना मारने के लिए, पर अल्लाह के नबी का अंदाज इतना प्यारा था कि जो मारने आए थे वो बचाने वाले बन गए। कितने सहाबा कराम आपके दुश्मन थे, बाद में साथी बन गए। खालिद इब्ने वलीद आपसे जंग करने वाले इस्लाम के सिपह सालार बन गए। अबू सुफियान आपसे जंग करने वाले इस्लामी सिपह सालार बन गए। यह आपका अंदाज था, यह आपका अखलाक था, यह आपका किरदार था जिसने आपकी जिंदगी को बड़ी कामयाब जिंदगी बनाया था। एक और बड़ी अहम चीज है कामयाब जिंदगी के उसूलों में, नंबर 9, तजुर्बे का फायदा उठाओ, एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इंसान से एक बार धोखा खा चुके हो तो दोबारा धोखा खाने मत जाओ। सब्र का मतलब यह नहीं है कि बार बार बेवकूफ बनने के लिए जाया जाए, बार बार वहां धोखा खाने के लिए जाया जाए। सब्र का मतलब एक बार हो गया छोड़ दो, काम खत्म। लेकिन बार बार धोखा खाने मत जाओ, बार बार उसकी गिरफ्त में मत आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी हदीस नंबर 6133, तजुर्बे से फायदा उठाओ। 6133 सही बुखारी की रिवायत, ला युलदगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, कि मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। एक बार किसी ने डसा ना, दोबारा डसवाने के लिए नहीं जाना है। एक बार धोखा दिया, दोबारा धोखा खाने नहीं जाना है। एक बार आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको पता है, फिर साजिश करवाने नहीं जाना है। एहतियात रखना है, दूरी रखना है, मतलब अपने तजुर्बे से फायदा उठाओ। और जब बंदा अपने तजुर्बों से फायदा उठाता है तो उसकी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी बन जाती है, कामयाब जिंदगी बन जाती है। जो लोग अपने आप को तजुर्बों से फायदा उठाने वाला बनाते हैं। एक और बड़ी अहम चीज है नंबर 10, मायूसी से बचो। इंसान होता है ना फितरी तौर पर कई बार मायूस हो जाता है, मायूस, बिल्कुल मायूस। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अब कुछ भला नहीं होगा, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। जानते हैं अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना फरमाया। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह के नबी आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने आप पर बड़ा जुल्म कर लिया है कि कभी मेरी रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, ख़ताएँ माफ़ कर देगा, लग़ज़िशें माफ़ कर देगा। अल्लाह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में ये बात हमें बता रहा है कि मोमिन को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी किस चीज़ से? अरे अल्लाह के नबी परेशानी में मायूस हुए क्या? हज़रत मूसा तकलीफ़ में मायूस हुए क्या? हज़रत इब्राहिम आग के सामने मायूस हुए क्या? मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र के रास्ते तक लेकर जाती है। बंदा मोमिन को तो हमेशा यकीन होना चाहिए, मुझे अल्लाह पर यकीन है, मैं कभी मायूस नहीं होऊंगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह हालात बदलेगा, अल्लाह तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह परेशानी दूर करेगा। जो लोग मायूस नहीं होते अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना देता है। नंबर 11, धोखा और झूठ से बचो। ना कभी किसी को धोखा दो और ना झूठ बोलो। धोखे देने वाले, झूठ बोलने वाले वक्ती तौर पर उन्हें लगता है कि इससे हमें बहुत हासिल हो रहा है, असल में हासिल नहीं होता है, वो नुकसान हासिल करते हैं, नुकसान उठाने वाले होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6094 सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी का फरमान, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, तुम पर वाजिब है कि सच बोलो। सच्चाई जो है तुम्हारी बेहतरी का रास्ता है, सच्चाई तुम्हें जन्नत दिलाती है, सच्चाई दुनिया में भी कामयाबी दिलाती है और सच्चाई आखिरत में भी कामयाबी दिलाती है। यानी सच बोलो, किसी को धोखा मत दो, धोखे का रास्ता मत अपनाओ, पीठ पीछे साजिशें मत करो, किसी के खिलाफ बातें मत करो। ये सब धोखा ही तो है कि आप सामने कुछ और, पीठ पीछे और कुछ और, आप 2 चेहरे लेकर घूमते, एक चेहरा अलग एक चेहरा अलग। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कामयाब वो लोग होते हैं जो बराबर सच बोलते हैं और सच बोलने के साथ साथ कभी किसी को धोखा नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को कामयाब बना देता है। और आखिरी पॉइंट है आज के हमारी क्लास का नंबर 12, क़नाअत इख्तियार करो। क़नाअत का मतलब जितना अल्लाह दे उस पर सब्र करो, जितना अल्लाह दे, माल, दौलत, कारोबार, इज्जत, मोहब्बत, जितनी अल्लाह दे रहा है ना उस पर क़नाअत करो, उस पर सब्र करो। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला बड़ा कामयाब कर देता है। इसके लिए दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1054, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1054 अल्लाह के नबी का फरमान, क़द अफ़लह मन अस्लमा व रुज़िका किफ़ाफ़न
वकनाहुल्लाहु बिमा अताह, कामयाब हो गया वो शख्स जो इस्लाम लाया, रोज़ी दिया गया और अल्लाह ने जितनी दी उस पर उसको अल्लाह ने सब्र दे दिया। अगर अल्लाह ने आपको किनाअत दे दी है ना, अल्लाह ने अगर आपको सब्र दे दिया है ना, कि जितना अल्लाह देता है उस पर आप खुश रहते हो, मुतमईन रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होती है ना, ऐसा इंसान कामयाब हो गया। और कामयाबी का मतलब जन्नत, कामयाबी का मतलब जन्नत, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। जो इंसान अपने पास नेमत पर मुतमईन होता है ना, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाब बना देता है। वरना कई लोग देखिए सब कुछ है फिर भी मुतमईन नहीं होते, उनको दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, दूसरे का कारोबार अच्छा नजर आता है, दूसरे का बंगला अच्छा नजर आता है, दूसरे के बच्चे अच्छे नजर आते हैं, उसे लगता है वो खुश है मैं खुश नहीं हूं। ऐसा इंसान नाकाम हो जाता है। लेकिन जिससे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है बहुत है, अल्लाह मुझे बहुत दे रहा है, अल्लाह मेरी ताकत कुव्वत से ज़्यादा दे रहा है, इसमें कनाअत होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को कामयाब बना देता है। तो कामयाब ज़िंदगी के कुछ ये छोटे से उसूल जो कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे सामने आए, मैं आपके सामने रखा कि इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी बनाएं कि ईमान रखें, इल्म सीखें, तवक्कुल करें, ज़ाया होने से पहले नेमतों को इस्तेमाल करें, मकसद पर बराबर मेहनत करें, सुकून इख्तियार करें, जल्दबाजी से बचें, सब्र करें, लोगों को बेहतर तरीके से जीतें, कभी मायूस ना हो, तजुर्बों का फ़ायदा उठाएं, सच बोलें, झूठ से परहेज़ करें। और आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताया क़नाअत, अगर बंदा ये इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनिया को, उसकी आखिरत को कामयाब बना देता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें हमने यहाँ पर रखी है उन तमाम बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।